ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है दिनांक 24 मई 2026 और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म का 8वां अध्याय और इसके साथ ही आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की कथा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अधिक मास की 8वें अध्याय की कथा के साथ में। सूत कहने लगे, हे तपोधनो, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, प्रभु, रुक्मिणी नाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में से सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख और सुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की वह इकलौती पुत्री थी और बड़ी ही चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत ही प्रिय थी। एक दिन ये अपनी पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगी और ऐसा सोचने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न होंगे। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता, ये मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा, लेकिन कन्यादान के लिए जोड़ी का वर ढूंढने पर भी न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के समान हो गया। तभी दैवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण,
हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरे भाई हैं, न कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करे। अब इस दशा में मुझे भी मर जाना चाहिए। अब जीने से क्या लाभ है। उसे इस प्रकार बार बार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस जंगल के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रो रहा है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पर पहुँचे और वहां पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को आर्तदेय क्रिया की। अधिक मास का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। और अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। संजय कहने लगा, हे महाराज धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाणों का प्रहार कैसे करूं, कैसे युद्ध करूं। गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक और संताप को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है। परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी नहीं थे और ये राजा भी नहीं थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित या ज्ञानी लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वही मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व है ही नहीं और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा मानता है, वह किसी को घात करावेगा और किसको मारेगा,
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। ये कल्पना से भी परे है, इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म तो निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, ये समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र कभी नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव मग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा गया काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में प्राप्त हो जाता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अंतहीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसीलिए
तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि किसको कहा जाता है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से खुश नहीं होता, अशुभ से दुखी नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परम ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से अपने मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। कामना के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति नाश होने से बुद्धि का क्षय होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर भी सभी विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी लक्ष्मी जी से भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा किया करता। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा उन्होंने बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला तो मार्ग में एक सिंह बैठा था।
तब एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। अब अयाली ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया और बड़ा चकित हुआ, और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तब उस चरवाही ने मुझसे कहा कि मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम तो त्रिकालज्ञ हो, ये वृत्तांत क्या है? कृपा करके मुझे समझाओ। तब संत बोले, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा ले। और ये शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ने जब जंगल में गया तभी डायन भी उसी जंगल में गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की याद रही, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि वह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में एक चांडाल था। तब अयाली बोला, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब वे संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत ने गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाया। तब उसी समय आकाश से विमान आया और सबको विमानों में चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गया। वे तीनों अधम देह से छूटकर देवदेह पाकर वैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण लक्ष्मी जी से कहने लगे, लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े या सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। और आइए अब सुनते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा, जिसे नित्य प्रति सुनने से घर में सदा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब
दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।